हाफिज साहब, अभी फारूक साहब ने भी जिक्र किया कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपने अपने लास्ट जवाब में भी यही कहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये पार्टी अभी क्यों शुरू हुई है जब आप एक अरसे से जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से मुंसलिक थे, बल्कि आप तो सीनियर तरीन साथियों में थे। आप तो उन लोगों में थे जो मुफ्ती महमूद साहब के बाद पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक थे। तो फिर आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? ये बात आपको उस वक्त क्यों याद आई है जब पीडीएम एक मोमेंटम गेन कर रही थी? ये सवाल है और सोशल मीडिया पर बहुत पूछा जा रहा है। हाफिज साहब, देखिए जमील भाई, गुजारिश ये है कि यकीन जानिए, मैं हल्फन कहता हूँ कि हमें इससे पहले पता नहीं था, या पाकिस्तान में भी किसी को इल्म नहीं था, आपके इदारों को भी शायद इल्म नहीं था कि फ़ॉरेन फंडिंग है क्या, कहाँ पर ममनू है, कहाँ पर ममनू नहीं है जी। बाकी जहाँ तक ये मैंने पहले भी अपने बयानात में कहा है कि जब ये पैसे आए थे और उसके बाद जनाब आफ्ताब मुग़ल साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के नायब सदर थे सीनियर जी, और चूड़ पिंडी में आप अभी भी चौक पे जाएं वहीं पर रहते थे जी। अभी भी उनका घर वहीं पर है, उनके बच्चे हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। मौलाना के साथ वो गए थे, उन्होंने वो चेक और वो पैसे मौलाना को दिए थे। फिर उन्होंने हमसे शिकायत की जी, मौलाना शेरानी साहब वग़ैरह को कहा कि इतने पैसे दिए हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने सेक्रेटरीट बनाया, ज़मीन ली नहीं ली। तो शूरा का इजलास हो रहा था जामिया मदनिया करीम पार्क लाहौर में जी। उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान सदर नहीं थे, जनरल सेक्रेटरी थे। हज़रत मौलाना पीर अब्दुल करीम बेर शरीफ वाले सदर थे, इस दुनिया में नहीं रहे। मौलाना हामिद मियाँ साहब थे, मेरे बहनोई मौलाना अब्दुल वाहिद साहब मग़फ़िरत करे अल्लाह उनको, वो थे, मैं था। शेरानी साहब ने इस मसले को उठाया और उनसे पूछा कि ये जो पैसे आए हैं आपने वो काम क्यों नहीं किया, या तो आप हिसाब दें या पैसे दे दें या इस्तीफ़ा दें। तीन बातें रखे, 3 घंटे तक इजलास में ये लड़ाई होती रही। फिर बुज़ुर्गों ने बात की, मौलाना रो पड़े, फिज़िकली रो पड़े, माज़रत की कि मुझसे ये खर्च हो गए थे अपने लिए, आइंदा मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। हमने ये बात उस वक़्त भी की थी और उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या उस वक़्त से लेकर अब तक कमर साहब भी एक दौर में सेक्रेटरी थे जी। और दीगर भी थे, क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है? क्या 7 साल से तहरीक इंसाफ के फंडिंग का मसले के हवाले से बात आगे बढ़ी है? क्या मैं ये पूछना चाहूँगा कि पिछले सेनेट इलेक्शन में 20 अरकान को सूबाई असम्बली के तहरीक इंसाफ के तमाम मेहमानान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। अपने मौजूद गेस्ट पैनलिस्ट से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हाफिज साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर 20 अरकान को तहरीक इंसाफ ने निकाला था या नहीं? 5-5 करोड़ जिन्होंने लेकर भेजे थे, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई? क्या तलहा महमूद साहब जो 3 बार सेनेटर JUI के बने, जिनका JUI से ताल्लुक़ नहीं था जी, और उसके बाद वो पैसे दिए गए हैं, और फिर मौलाना गुल नसीब ने तीसरी बार उनको पार्टी ने टिकट दिया था और मौलाना के भाई ने 68 करोड़ रुपए तकसीम किए, कमेटी बनी, सब कुछ हुआ। सवाल ये है कि क्या मीडिया ट्रायल के ज़रिए हम फैसले करेंगे? क्या इदारे सो गए हैं, मर गए हैं, या उन्होंने भंग पी रखी हुई है? आप मुझे ये बताएं कि आज कोयटा में बैठा हुआ हूँ, इस वक्त यहाँ रेट 12 करोड़ तक पहुँच चुका है। अच्छा। और बाकायदा तौर पर दलाल आकर मंडी सजा चुके हैं। किस चीज़ लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने बेचे, किस चीज़ का मैं नाम भी ले रहा हूँ जनाब, मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ। किस चीज़ का रेट? आपके इस वक्त वज़ीर रेलवे जनाब आज़म स्वाति, किस चीज़ का रेट? आज़म स्वाति साहब आपके रेलवे के वज़ीर हैं, वो सेनेटर बने JUI की, और उन्होंने ख़ुद ये बात तस्लीम किया कि 8 साल तक पार्टी के अखराजात मौलाना मुझसे लेते रहे।
अखराजात के लिए लिए हैं, किसके लिए लिए हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। लेकिन क्या एहतिसाब के हवाले से इदारे जो है मफलूज हो चुके हैं। मैं आपको रोकूंगा, मैं फिर से सवाल करता हूं। आपने अभी रेट्स का जिक्र किया, 12 करोड़ रुपए रेट लग रहे हैं, आपने अब बताने की कोशिश की, लेकिन प्लीज इसको क्लेरिफाई कीजिए, किसकी बात कर रहे हैं आप, किस चीज का रेट लग रहा है वहां पे? वहाँ यहाँ पर एक सेनेट के टिकट का, क्योंकि सबसे कम जो सेनेटर सबसे कम जो बनाए जाते हैं, एमपीए जो बनाते हैं, वो बलूचिस्तान से बनाए जा रहे हैं। जी। यहाँ पर 5-6 सेनेटर पे जो है ना, एक 5-6 एमपीए जो है एक सेनेटर बना सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं। यहाँ पर 3 अफराद ने बाकायदा तौर पर ऑन द रिकॉर्ड मीडिया में बयान दिया है कि 12 लोग आए हैं और 12 करोड़ इस वक्त तक रेट बन चुका है। आप नाम ले सकते हैं उनका? है, कुछ हजरात हैं जो, आप उनका नाम ले सकते हैं हाफिज साहब? बिल्कुल मैं नाम लूंगा। मैं आपके चैनल पे क्यों नाम लूं? सर आप क्या पहले आप सुप्रीम कोर्ट को खत्म करें, हाई कोर्ट को खत्म करें, आप सेशन मेरी बात सुने, जमील साहब बात सुने, आप इन इदारों को खत्म करें, मुझे और आपको बिठा दे, मैं सबके नाम लूंगा। अभी जिनके मैंने नाम लिए हैं पहले उनका तो एहतिसाब करें। मैंने तना महमूद का नाम लिया है, मैंने जो है ना आपके आज़म स्वाति जिस वक्त आपके वजीर हैं, हमारे सेनेटर बने, जिनका JUI से पहले कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने उसका नाम लिया है। शेख याकूब का मैंने नाम लिया है। मौलाना गुल नसीब जिसको निकाला गया था, पार्टी ने उसको टिकट दिया था, लेकिन उसके बदले में आपका ये पॉइंट मैं फारूक साहब की तरफ लेके जाऊंगा। हाफिज साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, सिर्फ एक सवाल है मेरा आपसे। अब क्योंकि आपका मामला इदारों की तरफ जा चुका है, फारूक हबीब साहब कंप्लेनेंट हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, दरख्वास्त लेकर जा चुके हैं, तो आपके पास वो तमाम सबूत हैं? अगर इलेक्शन कमीशन आपको बुलवाता है, क्योंकि सॉलिड एविडेंसेस चाहिए होते हैं, टीवी पर तो इंकशाफात हो गए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप किसी इदारे के सामने पेश होना चाहते हैं, कल को आपको बुलाया जाता है, तो आपके पास वो तमाम एविडेंसेस हैं कि आप वो मामले को सपोर्ट कर सकें वहां पर जाकर? हाफिज साहब बिल्कुल इमरान खान ने कल ये बयान दिया है कि मुझे पेशकश हुई है। झूठ बोल रहा है इमरान खान ने 20 अपने MPA को निकाला, उसने झूठ करके निकाला। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इदारों में आप चले, आप मीडिया ट्रायल करवाते हैं तो ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, इनको खत्म करें, मैं आपके साथ बैठूंगा। मैं ये तमाम बातें कर रहा हूँ कि क्या कल आपने वज़ीर आज़म का बयान नहीं पढ़ा? उसने कहा कि मुझे पेशकश हुई है। वो मेरे प्रोग्राम में बोला था सर, मेरे ही शो में बोला था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कि 2 ममालिक से मुझे फंडिंग की प्रोग्राम में बोला था, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर इदारे जो है ना उनकी बात आपकी बात आ गई। हाफिज साहब का पॉइंट आ गया। मैं फारूक साहब की तरफ ये बात लेकर जाता हूँ। फारूक साहब अभी आपने सुन लिया होगा हाफिज साहब की गुफ्तगू को, उन्होंने फरमाया है कि 12 करोड़ रुपए रेट लग रहा है MPAs का सेनेट टिकट के लिए, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर आप लोग तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका तदारुक कैसे करेंगे? एक तो आप शो ऑफ हैंड्स की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, आपने तरमीम की बात की है, जिन्होंने वोट बेचा है उनका क्या किया आपने? ठीक है फारूक साहब, योर टेक सर, आपने सुन ली होगी बात। उनको पार्टी से निकाला, उनके खिलाफ क्या किया? फारूक साहब जी देखें बात यह है कि हमने तो एक इंतहाई कदम लिया, और जब हमें पता चला कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और जिस अंदाज से पैसों की खरीदो फरोख्त की गई है, तो जमील साहब मैं आपके नाजरीन के लिए ये बात भी बताता चलूँ कि उस वक्त ये मार्च 2018 की बात हम कर रहे हैं जी, इंतखाबात से 2 माह कबल, यानी कि एक पार्टी अपनी सिटिंग MPAs को 20 सिटिंग MPAs को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब इंतखाबात के बिल्कुल आप पास पहुंचे हों, उस वक्त हमने फारिग किया था। तो ये जुर्रत का मुजाहरा भी इमरान खान ने किया था। यही तो बात है, यही बात तो बार बार हाफिज साहब की बात को मैं बढ़ाना चाहता हूं आगे, कि ये कितने शर्म की बात है, ये कितनी बड़ी मुनाफकत है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और अपोजिशन के अंदर बैठी जितनी ये जमातें हैं, उसमें फजल रहमान इनके इमाम बने हुए हैं सारी खरीदो फरोख्त के अंदर। जिस तरह इन्होंने बात की, क्योंकि वहां पर सिर्फ पैसा MPAs MNAs को नहीं दिया जाता, वहां पर पैसा जो है वो पार्टी के सरबराह भी लेते हैं टिकट देने का। जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं, उन्होंने पता नहीं फजल रहमान साहब को कितने
नोटों के अंदर जो है वो तोला होगा उस वक्त टिकट लेने के लिए, फिर वो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म करते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत बार बार ये कह रही है और हम आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं कि ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट पे हो। कितनी शर्म की बात होगी कि MNAs MPs जो अवाम से लाखों लोगों के नुमाइंदे होते हैं, वोट लेकर आते हैं और वोट चंद टकों की खातर अपना वोट बेच दें, और उससे क्या एक मैसेज जाता है? इसको रोकने के लिए, इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट को इस तरमीम में JUI और पीपल्स पार्टी आपका साथ देंगे? JUI नून लीग पीपल्स पार्टी आपका साथ देंगे? तरमीम तो तभी आप करवा पाएंगे ना जब आपके पास अक्सरियत होगी। ये बताइएगा जरा। देखें, इसमें ये आज ये उस मोड़ के ऊपर आके खड़े हो गए हैं, उस दिहाने के ऊपर खड़े हो गए हैं कि आगे समुंदर है पीछे खाई है, इनको ये फैसला करना है। हाँ, इस मौके के ऊपर ये मिसाके जमहूरियत के अंदर ये लिख चुके हुए हैं। उसकी शिक नंबर 23 के अंदर ये लिख चुके हैं कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से होगा। अगर आज आप समझ लें कि ये इस तरमीम की हमायत नहीं करते, तो फिर आप बांगे दोहल अपने टीवी शो पे ये बार बार ये बात चलाइएगा कि ये वही लोग हैं, ये वही पार्टियां हैं जो इस मुल्क के अंदर खरीदो फरोख्त करती हैं, छांगा मांगा की मंडियां लगाती हैं, MNAs और MPs के वोट खरीदती हैं, खरीद के सेनेट को जो है इन्होंने एक खरीदो फरोख्त की मंडी बना दिया है। फिर ये क्या कानून साजी करेंगे? फिर ये क्या इनके फैसलों के अंदर क्या आवाम की नुमाइंदगी बाकी रह जाएगी? या फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि हम वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं? ये तो नोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं कि आप नोट चलाएं और आप सेनेट बन जाएं, और सेनेट में फिर जो कानून साजी होगी, फिर वो कानून साजी मुल्क के मफाद में नहीं होगी। अच्छा फारूक साहब, आपकी इजाजत से मैं जरा कायरा साहब को शामिल करूं। खिलाफ होगा, जो मुल्क के मफाद के खिलाफ होगा उसको रोका जाएगा। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।